27 से पहले योगी फुल ऑन एक्शन मोड में हैं। योगी यूपी में जनता दरबार भी लगा रहे हैं और यूपी में विकास के नए नए काम भी करवा रहे हैं और यूपी में विकास और यूपी की नई पहचान में बैरियर बनाने वालों का हिसाब भी हो रहा है। यही योगी का गवर्नेंस मॉडल है और 27 में योगी इसी मॉडल पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए सरकारी भूमि लोक कल्याण के कार्य में विकास की परियोजनाओं की दिशा आगे बढ़नी चाहिए और यही कारण है कि जब हम लोगों ने प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त बनाया है, तब अब उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और जब विकास होता है तो रोजगार का सृजन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ वहां से होता है। यह विकास की प्रक्रिया उसी क्रम में चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। 27 से पहले योगी यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को भी टाइट कर रहे हैं और यूपी के हर जिले में विकास का नया मॉडल दे रहे हैं। पहले नोएडा को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी और अब योगी ने गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात दी है, जिसके भूमि पूजन में सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हुए और केंद्रीय मंत्री ने योगी की गवर्नेंस मॉडल की जबरदस्त तारीफ की। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में जो परिवर्तन देखा है वह अद्भुत है और मैं दावे से कह सकता हूं, जब से मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल गया, मैं बात कर रहा हूं 2017 के सितंबर की, और मैं 7 साल शहरी विकास क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ हूं और जो मैंने काम उत्तर प्रदेश में होते देखा है, इसका देश भर का मैं समझता हूं और कोई इतना शानदार उदाहरण नहीं है। योगी जिस स्पीड से यूपी में चल रहे हैं, जिस तरीके से योगी की पुलिस और सिस्टम का एक्शन चल रहा है, यूपी में 27 का काउंटडाउन उतनी तेजी से हो रहा है। योगी यूपी को हिंदुत्व प्लस लॉ एंड ऑर्डर प्लस विकास के मॉडल पर साध रहे हैं। 27 का मुकाबला यूपी में योगी और अखिलेश के बीच होगा, लेकिन अखिलेश के हाथ से मुस्लिम वोट भी निकलने वाला है। अखिलेश सपा की साइकिल में पीडीए वाला पैडल लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश की साइकिल की चेन सड़क पर बार बार उतर रही है। अखिलेश के पीडीए में ए को लेकर पंगा हो गया है। अखिलेश के पीडीए में कंफ्यूजन है। अखिलेश के पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा है, डी का मतलब दलित है, लेकिन ए का पंगा फंस गया है। ए से कभी अगड़ा हो जाता है तो कभी अल्पसंख्यक है और यही बात अब मुसलमानों को पसंद नहीं आ रही है। आज मैं अपनी कौम से कुछ खास बात कहना चाहता हूं। ऐ मेरी कौम के लोगों, 2027 का जो चुनाव है वो चुनाव मुसलमानों के लिए बहुत अहम है और अब बहुत हो गया समाजवादी पार्टी को वोट देते हुए, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, हमेशा मुसलमानों को भाजपा की तस्वीर दिखा के डराने का काम करते हैं। सपा के लोग गली गली मुस्लिम महलों में, गांव में जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो भाजपा तुम्हें खा जाएगी, भाजपा तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगी। सपा के लोग मुसलमानों को भाजपा का खौफ, डर और भय दिखा करके वोट हासिल करते हैं, जबकि दूसरी तरफ उनको मुसलमानों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुसलमानों के लिए बहुत अब मौलाना के इस फतवे ने अखिलेश की मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि अब मौलाना ब्रिगेड अखिलेश के विरोध में आ गई है। यूपी का मुसलमान अचानक से अखिलेश यादव से क्यों नाराज हो गया है? यूपी में मौलाना ब्रिगेड की बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है, ये बताएं। उससे पहले ये समझ लीजिए कि यूपी में मुस्लिम वोट की ताकत क्या है। यूपी में 20% मुस्लिम वोट है। यूपी की 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। यही वजह है कि मुलायम ने सपा के लिए MY का फॉर्मूला बनाया था और यूपी में सपा का दबदबा बनाया था। 2012 में भी यूपी में अखिलेश की सरकार इसी फॉर्मूले से बनी थी।
मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के दो चेहरे हैं और वो खुद भाजपा से दोस्ती किए हुए हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों को खौफ और डर दिखा रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, 2027 का चुनाव बहुत अहम है। इसमें आपको सपा के अलावा किसी विकल्प को तलाश करना होगा, विकल्प ढूंढना होगा और उस विकल्प को मजबूत करना होगा।